हेलो डियर ऑल, मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आजमगढ़ के एक गांव मिर्ज़ापुर खास में हूं, जो जहानागंज बाज़ार के पास में पड़ता है। और इस गांव में राजपूत समाज के लोग रहते हैं, पासी समाज के लोग रहते हैं, चमार समाज के लोग भी रहते हैं। और मेरे आपका शुभ नाम? शुभ नाम भोला। मेरे सामने भोला साहब हैं, जिनका जन्म 1963 में हुआ है। हाई स्कूल इनकी एजुकेशन है और इन्होंने कोई नौकरी नहीं की है। इनके 4 बच्चे हैं, चारों का अपना बिजनेस या प्रोफेशन है जो डेली कैश लाते हैं। एक बच्चा तो जहानागंज बाज़ार में फास्ट फूड की दुकान खोल रखा है जी। तो स्वागत है साहब आपका। और मेरा नाम चंद्रभान प्रसाद है। हम पिछले 30-35 सालों में और आज में क्या कुछ चेंज हुआ है क्या, इस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं जी। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप बचपन में जी आपके इस मोहल्ले में पासी लोगों में क्या खाना खाते थे लोग? अनाज क्या खाते थे? जैसे पहले इतना चावल और गेहूं की पैदावार नहीं थी सर। अच्छा। पहले मड़ुआ, कोदो, सावा ये सब खेती करते थे, मक्का बोते थे। यही मिलेट जो मोटा अनाज। हाँ, मोटा अनाज ये सब। हाँ हाँ। यही सब व्यवस्था था खाने पीने के लिए। हाँ। तो उस समय जब ये गेहूं और चावल नहीं हुआ था जी, तो क्या आपकी बस्ती के लोग भरपूर भोजन कर पाते थे? भरपूर सर भोजन नहीं मिल पाता था, कहने का मतलब है। जो तो अनाज नहीं होता था तो भरपूर भोजन कहाँ से करेंगे। अपना रस पी लेते थे, आलू भूज कर खा लेते थे, चले आते थे, साग खा लेते थे चटनी बना करके। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो गन्ने का रस है जी जी उसको भी भोजन के रूप में खाते हाँ, थे, भोजन के रूप में पीते थे। और आलू निकाल के उसको भूंज कर खाते थे। कई बार आलू चुराते भी थे। चुराते नहीं, उसके से आगे वाला कौड़ा बनाते थे पुरैया पहले। नहीं, आलू लाते कहाँ से थे? आलू खेत में से लाते थे, लोगों के पास होता था। हाँ, आलू पैदावार होती। कभी ठाकुर साहब के खेत में से भी निकाल लाते थे कुछ लोग? कोई आदमी जाते रात में खोद लाता था, क्या करेगा। हमने सुना है कि पासी लोग, आप पासी समाज से हैं। हाँ। पासी समाज के लोग मटर बहुत ठाकुरों की चोरी करते थे रात में। जी, ये तो सही है। सही है। सही है। ये चोरी तो कर ही लाते थे। तो जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ता था। उस समय ठाकुर साहब लोगों का कितना दबदबा था? दबदबा बाब साहब लोगों का बहुत था। जैसे मान लीजिए वो दरवाजे से बुलाते थे, हरवाही करते थे। कोई आदमी करता था, 2-4-10 आदमी करते थे, सब तो नहीं कर पाते थे। जो नौकरी नहीं पाते थे, कहीं घर पर रह गए तो बाब साहब की नौकरी हरवाही करने लगे। 50 परिवार अगर रहे होंगे तो कितने परिवार हरवाही करते थे? वही 10 लोग। 10 लोग। बाकी लोग का जीविका कैसे निकलता था? बाहर अपन चले जाते थे, गए थे कलकत्ता हो गया, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, अपन जो जहाँ जिसको लग गया ठिकान, 2 पैसा का था वहीं पर रुक गया वहीं पे। पासी समाज की और क्या विशेषता है? क्या पासी समाज के बच्चे जो है, जैसे बच्चे उधर जा रहे हैं जी, मूस का शिकार करते थे? हाँ सर। चूहे का शिकार जब हम बहुत छोटा थे, हाँ। 10 साल का 8 साल का, तो उस समय बहुत हम लोग चूहा मारते थे और भूज कर खाते थे। कितना चूहा खाए होंगे आप? अंदाजा बताइए। अंदाजा कितना बनाए सर। तुम तो उसको एक ठो बक्सा में पाल रखे थे,
हाँ। कम से कम 25-30 मूस मार करके हाँ। उसी में उसको भोजन देते थे। उसी में से एक को 2 को भूजते थे। तो ये पासियों की खास बात थी। क्या आप जी। कुछ चिड़ियों की भी का भी शिकार करते थे? हाँ, चिड़िया का भी शिकार करते जैसे थे। कि? जैसे मैना हुआ। मैना बर्ड। हाँ, हाँ। मैना हुआ, मूस हुआ, और क्या हुआ, महोखा? बकुला हुआ। बकुला, बकुला, महोखा। मौका को नहीं। अच्छा, और क्या चिड़िया खा लेते थे आप लोग? और चिड़िया, ये ताल वाली चिड़िया थी, जैसे तलई चिड़िया, उसको तलई मारते चिड़िया। थे। मछली कितना मारते थे? मछली तो बहुत मारते थे। हमारे वहाँ से आप आए होंगे, हम्म, एक नहर मिली होगी। हम्म। वो नहर, इसको बोलते थे पहले ताल। हम्म, अब तो नहर हो गई है, खुदवा दी सरकार। पहले ताल था उसमें। उसमें बेहया बहुत काफ़ी उगता था उसमें। उसी में हम समझिए कि जब से गर्मी शुरू होती थी, तब से हम लोग ताल में लग जाते थे। बरसाते से लग जाते थे। 4 ठो बांध बांधते थे मछली मारने के लिए। इतना गांव में 4-5 बांध बांधते थे। सब अपना अपना 1 कुंतल 2 कुंतल मछली मारते थे और खाते थे। वो बचता था, वो बेच देते थे। अच्छा, तो मछली का शिकार अपने लाइफ में आप लोग बहुत करते थे? बहुत करते थे। मछली का शिकार हो गया, चूहा का शिकार हो गया। हाँ। मुर्गे वगैरह लोग पालते थे? हाँ, मुर्गी अभी भी है। सुअर पालन कितने लोग करते थे? सुअर यही 5-7 करते थे। कितनी सुअर रहती होंगी उनके वही पास? 25-30 सुअर रहती थी? 20। हाँ। हाँ, इतना तो जरूरी है। तो पासी बारातों में अक्सर लड़की के पक्ष के लोग सुअर काटते थे? हाँ जी, सुअर काटते थे। अच्छा, तो मान लीजिए 70, 80 या 100 लोगों की बारात गई, तो कितने किलो की सुअर काटते थे? वही 1-8 कुंतल उलाट देते थे, बचा 2 ठो उलाट देते थे। उलाट देते थे मतलब? मार के इसको भूज हाँ, के बना हाँ। देते। अच्छा, सुअर को मारते थे, फिर रोस्ट करते थे, भूंजते थे? मारते नहीं तो लिए तो कोचना एक होता था। हाँ, इसे कोच देते थे। उसी जगह उसको कोच देते थे। हाँ, तो आधे घंटे तक रोता था, वो चिल्लाता था। चिल्लाने के बाद बस उसका प्राण तो उस खत्म। कई बार लोहा कोचने के बाद लोहा 2 मिनट बाद निकाल करके उसमें लकड़ी डाल देते। हाँ, लकड़ी कहीं चोक करके उसी में लकड़ी का घोल देते थे, बाहर को न निकले। उसके बाद फिर काटते थे, उसके बाद फिर पकाते थे। हाँ। जब बारात में जाते थे आप लोग, जी, तो सुअर के मीट के साथ साथ कुछ पीने को भी देते थे वो लोग? जी, उसका जो सुरुआ होता है, ग्रेवी। जूस, हाँ, उसको पुरुआ में देते थे। इतना बड़ा बड़ा पुरुआ था, भरुका, मिट्टी का बर्तन। उसी में देते थे पीने के लिए। बहुत पीते थे लोग, बहुत ठीक लगता था पीने में। अच्छा, मीट खाते थे और सुरुआ बाद में पीते थे। तो उस समय पासी घरों में, दलित ही हैं पासी जी, मसाले क्या क्या होते थे घरों में? मसाले सर उसमें यही दुकान से ले आते थे। वो खड़ा मसाला अब तो आ गया रेडीमेड का सब। पहले उस समय तो होते धनिया वनिया कच्ची फच्ची डाल और के बना लेते थे, लहसुन वसुन। और ये क्या ना, छोटी मिर्च, काली मिर्च? हाँ, बस यही गरम मसाला वसाला चलाना नहीं था उस समय। नहीं होता था ना, कोई पता ही नहीं था गरम मसाला कैसा होता है। तो एक बाराती कितना खा लेता होगा मीट? हर इसमें तो बाराती में कई किस्म का आदमी, कोई 1 किलो खा गया, कोई 2 किलो खा गया, कोई 5-5 किलो खा जाता था उसमें। 5 किलो पासी खा लेता था? हाँ, मीट 5 किलो। और पीता भी था? हाँ, पीता भी था शोरबा उसका। हाँ। अच्छा, तो कई लोग बतलाते हैं हमको इंटरव्यू में कि पासी बारातों में जब सब लोग खा लेते थे जी, तो जो है लड़की के पक्ष का कोई आदमी, हाँ जी, वो जो है बकरी के सुअर के पीछे का हिस्सा इतना बड़ा 1.5 किलो का होता होगा, जी, लेके घूमता था। कोई है पहलवान खाएगा, कोई है पहलवान, उसको पोछा बोलते थे। पोछा बोलते थे, बैक साइड है, बैक साइड पीछे वाला। तो ऐसे लेके चैलेंज करते हाँ, थे? चैलेंज करते थे। फिर कोई निकलता था उसमें से? हाँ, निकलता मर्द उसमें। तब उसमें मर्द आदमी थे ना लोग। हाँ, स्ट्रांग होते थे। स्ट्रांग होते थे, खाने के बाद भी खा जाएंगे वो। हाँ, हाँ। अच्छा। ऐसा है कि अब थोड़ी है कि कोई ललकार रहा है तो कोई हट पीछे हट गया। अरे मैंने नहीं। एक बार कह दिया था किसी वीडियो में कि पासी खा लेते हैं, लंच के बाद अगर 15 मिनट बाद फिर दोबारा दीजिए तो फिर खा लेंगे। तो जो पूरा खा लिया है 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो सुअर जी, तो 15 मिनट बाद दोबारा वो 1.5 किलो वाला खा जाएगा।
जब बात पे बात आएगी सर, जब मान मरे वाली ना, मर्द वाली, तो खा जाएगा वो। हाँ, हाँ, ऐसा भी सुना है कई कई बार पासी इतना खा लेते थे शादियों में कि उनको उठाया जाता था पकड़ के। जी सही है भाई, सही है, बात है। सही है। अच्छा तो ठाकुर साहब लोग कभी कभी पासियों से थोड़ा थोड़ा डरते भी थे, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, जैसे पासी समाज ऐसा है, मनबड़ का टाइप का, तो थोड़ी है कि सब कोई डरेगा बाबू साहब से। बाबू साहब से डरते नहीं थे। कोई कोई आदमी है कमज़ोर है तो डर जाते थे, और कोई कोई तो नहीं। हमारे आज़ाद बाबा थे, ये बगल में बाबू साहब हैं लोग, उनका बकरा था इतना बड़ा, तो उनको बाजी लग गई, शर्त लग गई। हमारे बाबा बोले कि हम बकरवा छोड़ ले जाएंगे, तो बोला तुम मर्द होते आके छोड़ ले जाना। बोला ठीक है। रात को ये लोग पूरा बीच में बकरा था, चार तरफ चरपाई थी। हमारे बाबा गए, पता ना कैसे बकरा लेकर चले आए। रात में लोग सुबह देखे तो बकरा है ही नहीं, तो आकर लगे कहने अरे बाबू फलाना दे दे बकरवा, मान गई मर्द है तो बकरवा तो कम से कम दे दे। मान लेने की तुम बहुत स्ट्रांग हो। अभी बाबू साहब लोगों का दबदबा अब कितना % रह गया है? अब तो नाम मात्र है, अब वो चीज़ नहीं है जो पहले दबदबा था, वो चीज़ नहीं है। अब परिवर्तन हो गया है पहले बहुत से। परिवर्तन, बहुत। मतलब कि पहले कैसे बुलाते थे दलितों को? पहले वो दरवाजे से बुलाते थे, फलानमा ये रे। क्या उसकी एक्टिंग करके बताइए। अब एक्टिंग है ये कि हे फलानमा कहाँ है? हाँ, अब ना तो टाइम भरी ले कि ना ले काम करने के लिए, हर जोतने के लिए। और अगर वो फिर भी नहीं बोला तो क्या गाली भी देते थे कभी कभी? अब वहाँ पर जाने पर डांटते थे। हाँ, क्या कहते थे? तो वही कहते थे कि कहाँ रह गए, इतना देर हो गई, तुम्हारा बाप जोतेगा ये खेत। मतलब तरह तरह की भाषा अपनाते थे। बाबू साहब के जो नई पीढ़ी है, क्या आप किसी पासी को डांट सकते हैं घर में यहाँ आकर के मोहल्ले में? नहीं, अब नहीं, हिम्मत नहीं पड़ेगी मोहल्ले में आने के डांटे से कह सकते हैं। जमाना में कुछ बदला है, बहुत बदल गया है। तो अब जो आप लोगों के से आपके 4 बच्चे हैं जी, कमाते हैं, कभी आप बाजार में जहानागंज में ठाकुर साहब की जो नई पीढ़ियाँ हैं मिल गए जी, तो कौन चाय पिलाने का ऑफर करता है? ठाकुर साहब करते हैं या आप करते हैं? बाबू साहब लोग करते हैं, वंचित करते हैं। कोई कोई तो बहुत ऐसा है ना कि दूसरों को पीता है, अपना नहीं पिलाता है। और बहुत से बाबू साहब लोग पिलाते भी हैं। और आप लोग? हम लोग भी पिला देते हैं, जो मेल जोल का जो आप आदमी है तो उसको पिला देते हैं। तो क्या कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ पासी चमार समाज के लोग जो है बाबू साहब को एक पन्नी भी दे देते हैं दारू की? काहे की पन्नी देंगे? अच्छा, काहे लिए पन्नी देंगे? दोस्ताना में? नहीं, ये चीज़ नहीं। हाँ, तो एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं? चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, हाँ। सब कुछ कर लेते हैं बैठ करके। हाँ, मान लीजिए आपके घर में शादी है लड़की जी। की और बारात आ रही है, जी आप उनको इनवाइट करते हैं जी, तो यहाँ खाना खाने आते हैं? आते हैं। और पहले नहीं आते थे। तो क्यों अब आ रहे हैं? पहले नहीं आते थे, क्या वजह है? अब वजह है कि धीरे धीरे सब बदल रहा है, व्यवस्था दूसर हो गई। अब सब एक हो गए। बाप सब आते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जाते हैं अपना। छुआछूत उतना अब नहीं रह नहीं, छुआछूत अब नहीं उतना गया पहले जैसा? पहले जैसा नहीं है, क्योंकि है कुछ क्योंकि वो पहले जैसा नहीं है। तो अभी कितने घर हैं आपके इस मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में मिर्जापुर खास में कम से कम 82 घर है। पासी जी। इसमें से कितने बच्चे इधर उधर चले गए नौकरी करने? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, यहाँ वहाँ? नौकरी करने तो सब जगह है, गुजरात है, बम्बई में है, कलकत्ता है। 82 घरों में से कितने नौजवान निकले होंगे बाहर? निकलने के तो करीब करीब आधे तो निकल ही गए हैं। बाहर निकल गए हैं। हाँ।
और जो बाहर नहीं निकले हैं यहीं लोकल बाज़ारों में काम करते हैं। हाँ, कुछ लोकल काम करते हैं, कुछ घूमते हैं, क्या करेंगे। तो आपके जो 4 बच्चे हैं उसमें से एक क्या करते हैं? एक हमारा बच्चा वो पढ़ लिख के वो कोर्स कर रहा है मास्टरी का, लगा हुआ है, अभी तो फाइनल नहीं पा रहा है। वही दुकान किया है मोबाइल का। अच्छा, चट्टी दूसरा? का। दूसरा? दूसरा लड़का है वो रहता था पंजाब। पंजाब तो उसको छुड़वा करके जाना अभी हुआ है 15 दिन, उसको लगवाए हैं दुकान करने के लिए। किस चीज़ की दुकान? वो भूजा की दुकान है, चना है, मूंगफली है, लाई है, स्नैक्स वगैरह हाँ, सब मिलाकर मिक्स करके देता है वो। तीसरा बच्चा? तीसरा बच्चा फास्ट फूड का दुकान किया वहीं पर बगल में। तो लोग जानते हैं कि ये पासी का लड़का है, बिल्कुल जानते हैं, फिर भी खरीदते हैं? खरीदते हैं। अच्छा, चौथा बच्चा? चौथा बच्चा ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला। अच्छा, तो दिन भर में ये चारों बच्चे कितना कमा लेते होंगे अंदाजन? अंदाजन मान कर चलिएगा कि वही 2000 लपेट। 2000 के आसपास डेली, यानी 60,000 रुपये महीने में। आपके हाथ में 100 रुपये की नोट कब आई होगी? 100 रुपये की नोट तो बहुत पहले की बात है। घर में जब आप प्राइमरी में पढ़ रहे थे जी, तो घर में क्या 10 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट मिलती थी? नहीं जी। हाँ। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उसमें पैसा चलता था 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा। तब वही लोग हम लोग देखते थे। हम लोग 25 पैसा लेकर करहा के मेला लगता था, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है करहा है, वहाँ मेला लगता था। तो हमको चवन्नी अठन्नी मिल जाती थी, उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। अच्छा, बढ़िया से मेला देखते थे उतनी में ही। हाँ। अच्छा, 1 पैसे का पान मिलता था। तो अपने 100 रुपये की नोट अपने हाथ में कब पकड़ी होगी? हम तो मान चलिए कि कितने साल के हो गए होंगे आप तब? अब मान के चलिए कि 80 करीब का 70 करीब देखे होंगे। 70 या 75 में। उधर बिल्कुल कुछ नाम ही निशान नहीं था पैसे का। बहुत मजबूरी थी पैसे की। तो आपकी जब शादी हुई थी तो आपके शादी में आपके पिताजी आपकी दुल्हन को कोई सोने का गहना प्रेजेंट दिए थे? दिए थे। क्या? तो सोने का नहीं था उसमें। हाँ, वही हंसली, चांदी की। चांदी की काड़ा था इसमें, चांदी की पायल थी, चांदी की करधनी थी। सोने का का नहीं। दलित बस्ती में और लोगों के, महिलाओं के पास सोने के जेवर होते थे? उस समय तो नहीं होते थे। उसमें नहीं होते नहीं। थे। अब तो जरूरी है। अच्छा। आप अपने आखिरी बेटे की शादी किस साल किए? आखिरी बेटी की कितने भले सूरज की शादी 21-22 में। तो उसमें 2-3 साल पहले, तो उसमें सोने का गहना कुछ चढ़ाए थे आप? हम नहीं चढ़ाए थे, हम एक ठो दिए थे उसको सोने का। हाँ। क्या था? बच्ची की बता रहे हैं बात। बच्ची की नहीं, बेटे की बात बताइए। बेटे की? हाँ। तो बेटे की तो देना होता सोना तो बेटे की शादी में ना। हाँ, तो वो तो बहुत सोने की शादी भैले हुई, लास्ट भैले 22-23 में किए थे लास्ट शादी लड़के का। तो कितना सोने का गहना दिए थे आप? 5 थान दिए थे सोने का? जी। नहीं, सोने का 3 थान। कितना पैसा लगा होगा उसमें? उसमें करीब 1,30,000 रुपया सोने के गहने पर। सोने चांदी की पायल थी। हाँ, सोने का 3 था, सोने का 4 था। अच्छा, जब बेटी की शादी किया आपने जी, तो आपने एक गिफ्ट दिया सोने का। जी। लड़के वालों ने कितना दिया होगा? लड़के वाले वही सोने का 3 थान 4 थान दिए थे, वही चांदी के दिए थे। आपका कितना पैसा खर्च हुआ होगा? हमारा पैसा कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख, कम कीमत में। अच्छा, और
क्या खाना खिलाया था आपने बारातियों को? सादा भोजन की खिलाया था आपने? जी और 5 लाख के आसपास लग गए। खर्च गया था। आपने कभी सोचा था अपने बचपन में कि मेरी बेटी की शादी होगी तो 5 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं? पहले तो नहीं सोचा था। पहले तो एक लड़की शादी के बड़ी वाली लड़की की बहुत पहले, तो उसमें तो हम 10,000 तिलक दिए थे और मुश्किल से 50,000 में सब काम निपट गया था। अब 5 लाख लगा। अब 5 लाख लगा, अब ज़्यादा भी लग जाएगा अब तो। वो तो कम कम में उतना खर्चा गया था। तो अगर आप अंदाज़ा से बताना हो कि 35 साल पहले जी 1990 जी जी और अब में कितना फर्क आ गया ज़माने में? बहुत 50% से ऊपर फर्क आ गया है जी। आने वाले 10-15 सालों में क्या होने वाला है? अब 10-15 साल में क्या बताएं, अब जब ऐसे ही सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो कोई क्या अंदाजा बताएगा। आप ये बताइए कि 2050 तक जी जाति व्यवस्था कितना % रह जाएगी? 2050 तक हमारे हिसाब से जैसे परिवर्तन हो रहा है सब बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा जी। अगर ऐसे बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे जैसे परिवर्तन हो रहा है इस समय, अगर ऐसे परिवर्तन चला तो 50 जाते जाते तो समझिए कि नाम मंत्रा रह जाएगा। तो आपके गांव में जो जितने बच्चे कमा रहे हैं बाहर जी और जो लोकल कमा रहे हैं जी तो जिसे आपके यहाँ 2,000 रुपया हर रोज आ रहा है जी, कितना रुपया पासी बस्ती में हर महीने आ जाता होगा, बम्बई दिल्ली वाला और लोकल मिला के? कितना बताएं, इतना तो कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। जो बाहर गए हैं जी, एक मजदूर कितना भेज देता होगा अंदाजन? अंदाजन कोई 5 दे देता है, कोई 10 दे देता है, जैसी जैसी नौकरी है जिसकी वैसी। हर महीने? हर महीने। अच्छा तो अभी पासी बस्ती में जी एक हफ्ते में कितने दिन नॉनवेज खाते हैं लोग? एक हफ्ते में साहब आपको क्या बताएं, कोई तो सोचता है कि हफ्ते भर खाते रहे रोज रोज। कोई पहले इसके लिए ठंडक में भी और बरसात में भी तालाब में मछली पकड़ना पड़ता था जी, अब पैसे दे के खरीद अब पैसे के खरीदते हैं। कई बार मछली भी खरीदते हैं बाजार से पैसे दे करके। हाँ अभी खरीदते इस समय तो, इस समय कहाँ कोई मार नहीं जाता है, अब न गया सब जमाना मारने वाला। कंचित कहीं कहीं कोई मार लिया तो मार लिया, नहीं तो सब खरीद के खाए। तो भोला साहब ने भोला साहब मत कहिए। अरे हमारे लिए तो साहब ही है। भोला साहब का ये कहना है कि जिस गति से परिवर्तन हो रहा है तो 2050 तक जाति व्यवस्था नाम मात्र की रह जाएगी। जी जी, और किसी के ऊपर दबदबा नहीं रह जाएगा। खाना पीना बराबर हो जाएगा, कपड़े भी बराबर। मैं भी देख रहा हूँ आप पैंट पहने कपड़े हैं तो और जैकेट पहने हैं। कपड़े तो सर इस समय तो चाहे कितना गरीब आदमी होगा उसका पहरावा तो सही है। हाँ। बेशक दो कम ही कमा रहा है, कम खा रहा है, मगर कपड़े के बारे में तो सही है। चलिए भोला साहब के साथ ये बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी, और आप लोगों को ये बात कैसी अच्छी लगी लिख के भेजिएगा, और आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और इसको सपोर्ट करिए। जय भीम, जय भारत।